अल-फ़ातिहतु इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहलत तहिय्यात व अजमलुत तस्लीम। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेस कम करो, आवाज बढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल कौनैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रसूलिल सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि तआला बिकुल्लि मअरकतिन ला सिय्यमा बिकरबला व बिबद्र व हुनैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहनशाह हिम्मत नगर हुजूर सरकार सैयद शाह हसन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस उर्स सरापा कुछ के इंतहाई पुरबहार जी वकार बज़्म सरकार में मेंबर अखियार पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार सादात किराम मशाइख़ एज़ाम
उलमाए ज़वील एहतराम, शोराए इस्लाम, हुफ़ाज़े किराम और दूर और नज़दीक से आकर आज इस ठंडी रात में पूरी गर्मी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और दूर किसी गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मर्तबा फिर आपके शहर मोहब्बत में और खासकर इस उर्स मुबारक की तकरीब में हाजिरी का शरफ हासिल हो रहा है। अल्लाह पाक इस महफिल पाक में हम सब का आना, बैठना, सुनना, सुनाना सब अपने करम से कबूल फरमाए। वैसे तो मजहबी एक्टिविटीज़ हो या समाजी एक्टिविटीज़ हो, ये हिम्मत नगर वालों की हिम्मत है कि पूरी हिम्मत के साथ हर चीज़ का मुकाबला करते हैं। और जैसी समाजी यूनिटी मुझे यहाँ आपके लोगों में नज़र आती है, उसकी नज़ीरें मैं दूसरे शहरों में पेश करता हूँ। कभी हॉस्पिटल के नाम पे, कभी स्कूल के नाम पे, कभी कॉलेज के नाम पे, कभी किसी सोशल एक्टिविटीज़ के नाम पे, समूह लगन के नाम पे आप हमेशा सरे फहरिस्त रहते हैं। और ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई कि अब एक लाइब्रेरी का भी एहतमाम किया जा रहा है और मेरी दुआ है कि इसमें जो कुछ काम रह गया है उसमें जिस तरह आप हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे, इसमें भी दिलो जान से ले, ताकि अमल के साथ साथ इल्म व आगही का चिराग जो है वो आपके घरों में रोशन होता रहे। मैं जानता हूं कि यहाँ एक बहुत बड़ा तबका ऐसा ज़रूर है जो बात से ज़्यादा नात सुनने का ख्वाहिशमंद है, और मेरी भी रगे तरन्नुम फड़फड़ाती है। मैं भी हुजूर का एक अदना सा नात ख़्वां हूँ, मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। हालांकि नज़ले और ज़ुकाम की वजह से नाक बंद है, सिर्फ मुंह से पढ़ूंगा, तो रिदम गायब है, सिर्फ दम बाकी है और उसी दम के सहारे हम हैं, इसीलिए कोई गम नहीं। एक कलाम मेरा जी चाह रहा है जिसे मैंने खालिस, क्योंकि उलमा का एक नूरानी काफिला है इसलिए मैंने इस कलाम का इंतखाब किया। खालिस उर्दू ज़बान का कलाम है, यानी इसमें लखनवी रंग है, देहलवी तरंग है और हैदराबादी उमंग है। और मैं जानता हूं कि उर्दू, खासकर खास उर्दू जो है वो आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है, इसलिए कोई निराशा भी नहीं है। तो अगर कोई शेर समझ में आ जाए तो ज़रूर एक बार सुभान अल्लाह कहिएगा, और ना समझ में आवे तो 2 बार कहिएगा, ताकि कम से कम कहने का ही सवाब मिले। तो तैयार हैं आप लोग? उलमाए किराम को नजर कर रहा हूँ, झूम के दरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब नजर है तो थोड़ा कम कर कि है रुखे वशम्स जिनका, है रुखे वशम्स जिनका, नूर वाले खद खाल, नूर वाले खद खाल, है रुखे वशम्स जिनका, नूर वाले खद खाल, नूर वाले खद खाल, मुसहफ़े नातिक़ सरापा, मुसहफ़े नातिक़ सरापा, जलवा गाहे ज़ुल
जलाल, अरे मुस्तफा है बेमिसाल, मुस्तफा है बेमिसाल। मेरे साथ सब कहें, मुस्तफा है बेमिसाल, मुस्तफा है बेमिसाल। मैं मतलब फिर पढ़ रहा हूं ताकि आपके अंदर जो है वो रिदम और बढ़ जाए कि है रुखे वशम से जिनका नूर वाले खदखाल, नूर वाले खदखाल, मुसहफ नातिक सरापा, मुसहफ नातिक सरापा, जलवागाहे जुल जलाल। कहिए मुस्तफा है बेमिसाल, मुस्तफा है बेमिसाल। शेर देखिएगा बतौर खास बापू जो चाहूंगा कि एक इशारे से ही डूबे शम्स को पलटा दिया, चांद दो टुकड़े किया। एक इशारे से ही डूबे शम्स को पलटा दिया, चांद दो टुकड़े किया। देख कर ये मौजज़ा, देख कर ये मौजज़ा, बोला फलक से खुद हिलाल। क्या मुस्तफा है बेमिसाल, मुस्तफा है मुस्तफा है बेमिसाल, मुस्तफा है बेमिसाल। मुझे बड़ी माजरत, मैंने थोड़ी सी गाढ़ी उर्दू का इस्तेमाल इस कलाम में किया है, बड़ी माजरत है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, 10% भी कैच कर लो तो काम हो जाएगा। कि तायरे सिदरा तू चीजें दीगरी कहने लगे, बस उन्हें तकने लगे। नहीं समझे? तायरे सिदरा तू चीजें दीगरी कहने लगे, बस उन्हें तकने लगे। हुस्न यूसुफ देखने, हुस्न यूसुफ देखने वाले की यूं अर्ज़ हाल, मुस्तफा मुझे को चूम लिया, हाथ पैर जो भी मिल जाए, नात पढ़ रहा हूं ये नहीं। मुस्तफा है बेमिसाल, मुस्तफा है बेमिसाल। ये मुझे खींच रहा है, मैं इसे खींच रहा हूं। तवज्जो चाहूंगा, देखिए कि रब ताला खुद ज़मीनों आसमां का नूर है, जिसका शाहिद तूर है। रब ताला खुद ज़मीनों आसमां का नूर है, जिसका शाहिद तूर है, जिसका शाहिद तूर है। नूर मुतलक ने बनाया, नूर मुतलक ने बनाया, नूर तेरा बाकमाल। अरे मुस्तफा है, मुस्तफा है, मुस्तफा है।
वैसे तो हर नबी अपनी एक अलग शान रखता है, लेकिन उस नबी की किस्मत पर मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप कुर्बान, जिनके सुल्बे पाक से मेरे मुस्तफ़ा का नूर गुजरा। तवज्जो चाहूँगा और माजरत पहले पेश कर चुका हूँ उर्दू के लिए पूरी जिंदगी के साथ कि हामिला नूर सारे अंबिया मुमताज है, मखज़ने एज़ाज़ है। हामिला नूर सारे अंबिया मुमताज है, मखज़ने एज़ाज़ है। और उम्मत में नुमाया, और उम्मत में नुमाया है तेरी नूरानी आल मुस्तफा। मुस्तफा है बेमिसाल, मुस्तफा है बेमिसाल। आइए दुआओं के साथ फकीर का मख्ता समाप्त कर लें। उन कहकर किसे कहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप कैच कर लेना, क्योंकि मैं अपने मुंह का वजू उस मुशानुल्लाह की तरफ इशारा करके काफी है, मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता। आपको कैच करना है कि नूर उनसे पूछो सुबह नल्लज़ी असरा करास, जिस पे हम सबको है नाज़। नूर उनसे पूछो सुबह नल, और वो कौन है, वो दूसरी लाइन में आया। नूर उनसे पूछो सुबह नल्लज़ी असरा करास, जिस पे हम सबको है नाज़। कौन कि आपकी नूरानियत पे, आपकी नूरानियत पे कर रहे हैं जो सवाल। मुस्तफा है बेमिसाल, बेमिसाल है रुखे वशवश जिनका, नूर वाले खद्दो खाल, नूर वाले खद्दो खाल। मुसहफ़े नातिक़ सरापा जलवागाहे ज़ुलजलाल, मुस्तफा बेमिसाल, मुस्तफा है बेमिसाल। दुरूद पाक पढ़ने झूम के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, वो कहते हैं ना भारतीय रेल की तरह हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। इसीलिए मैं बातों को मेकअप करूंगा समय के, उसमें आपको बातों को पिकअप करना है। इंशाअल्लाह रात भी ढलती रहेगी, बात भी चलती रहेगी। आज की मुनासबत पे अगर गौर करें, 25 दिसंबर अंग्रेजी तारीख की मान्यताओं पर अगर गौर किया जाए तो आज हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का यौम मीलाद है। और मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान का यौम विसाल है, 25 दिसंबर 1961। उर्स हजरत हसन शहीद भी है और जिक्र अबू बकर सिद्दीक भी है।
कई मुनासबात हैं, इसीलिए मैंने एक आयत करीमा के एक हिस्से की तिलावत की। अल्लाह पाक का इरशाद है, वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। सीधा, आसान और बिल्कुल सलीस तर्जुमा किया जाए तो और अल्लाह की रजा, उर्दू में रजा कहते हैं, अरबी में रिजा, तो तकरीर उर्दू में है तो उर्दू ही में बोलूंगा। और अल्लाह की रजा सबसे महान है, सबसे ज्यादा अजीम है, बड़ी है। सबसे बालातर है। एक अच्छा स्टूडेंट उसी को कहते हैं जो अपनी स्टडीज के जरिए अपने उस्ताद को, अपने टीचर को राजी कर ले, और ऐसा राजी कर ले कि टीचर भी अपने उस स्टूडेंट पे नाज करे, तो कहते हैं इसने अपने टीचर की रजा हासिल कर ली। एक सादतमंद बेटा भी वही कहलाता है जो अपनी सेवा से अपने माँ बाप को राजी कर दे, है कि नहीं? बोलो, थोड़ा सा गर्दन हिलाते रहो ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग कैच कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह एक अच्छा खिदमत गुजार मुरीद भी वही कहलाता है जो अपनी खिदमत से, अपनी मोहब्बत से, अपने ताल्लुक से अपने पीर को राजी कर दे। मगर ये सब के सब धरा का धरा रह जाएगा अगर बंदे से उसका मौला राजी ना हो। सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्लीज ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह को राजी कर लो, इससे बड़ी कोई चीज नहीं, क्योंकि अल्लाह की रजा सबसे महान है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको कैच करने की कोशिश करो, और जिस रुख पे आपकी गर्दन हिलेगी बस मैं उसी रुख पे चलूंगा। मेरी आदत यह है कि मैं रात का मौलवी जरूर हूं मगर दिन का पीर भी हूं। सूरज डूबते ही मैं मौलवी हो जाता हूं, निकलते ही पीर हो जाता हूं, इसीलिए मैं शीरनी देख के ही फातिहा करता हूं। तो जैसा आप सुनोगे वैसे ही सुनाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हिम्मत नगर वाले हो तो जरा इसी हिम्मत से सुनो कि अगर कोई इधर उधर से भूला भटका आया भी हो तो उसे भी पता चल जाए कि आज सरकार हसन शहीद के उर्स में सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो। बस मैं ये देखना चाहता हूं कि आप किस रुख पे जा रहे हो और उसी पे मुझे जाना है। तो सबसे बड़ी चीज अल्लाह की रजा है। बस अल्लाह राजी हो जाए, एक बंदे की जिंदगी की मेराज हो जाए। एक साहब ने सोचा, गुलाम नबी बापू, कि मैं नूरानी मियां को राजी करूं। हालांकि मैं आपको यकीन दिलाऊं, ऐसी कोई चीज ही नहीं मेरे अंदर कि मुझे कोई राजी करने की कोशिश भी करे, सिवाय एक चीज के, और वो ये कि मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 27 बार कहो तो गौस पाक तक पहुंच जाओ। और इसमें मेरा कोई कसब नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से, बाकी सब हर चीज में जीरो। लेकिन मेरा मुरीद था, अकीदतमंद था, उसने सोचा बाबा आए हैं तो बाबा को राजी करो। किसी ने उसको राय दिया कि ऐसा खाना बनाओ कि बाबा खाए तो खुश हो जाए। उसने अपने घर में दावत दी, चिकन भी बनाया, मटन भी बनाया, कौरमा भी, शावरमा भी, इटालियन भी, टर्किश भी, अल्लाह जाने क्या क्या बनाया, बिरयानी भी। अब उधर बिरयानी इधर नूरानी, देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, अति स्वादिष्ट, यूनिक फूड था। But I couldn't enjoy with the food because the food wasn't cooked according to my desire. मुझे खाना अच्छा नहीं लगा क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। मेरी पसंद क्या है वो जो लोग मुझे दावत देते हैं जानते हैं, बहुत सस्ता खाना, सादी रोटी हो, सादा चावल हो, सादी दाल हो, सादी सब्जियां हो,
जितना खाना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगी। अब उसने मुचर्रब, मुरगन और अजीब अजीब डिश तो खा तो लिया, लेकिन बस इतना ही खाया जितने से जी भर जाए। और मुरीद था, उसकी अकीदत को ठेस न पहुंचे, मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। क्या समझे इस मिसाल से? तवज्जो चाहूंगा उलमा की। बिला तशबीह, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। मैं कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल आसान आसान मिसालें देके बड़ी बड़ी बात समझा दूं। अपनी पसंद से मुझे राजी नहीं कर सकते, मुझे राजी करना है तो मेरी पसंद से राजी करो। सो इफ यू वांट टू प्लीज मी, अगर मुझे राजी करना है तो दो ऑप्शन है। यू हैव टू ऑप्शन, वेदर यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, सीधे आओ, हजरत कल मेरे घर में दावत है, आप क्या खाएंगे? मैं खटा खट अपनी पसंद बता। अल्लाह की पसंद कैसे जानोगे? ये क्वेश्चन है। यहीं पे गाड़ी फंस जाती है। क्यों? क्योंकि वो अहद है, समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, वो पिलाने वाला, हम पीने वाले, वो पालने वाला, हम पलने वाले। ये तो अजीब लोग हैं जो पैदा होने वाले को भी खुदा मान लेते हैं। हम तो उसी को खुदा कहते हैं जो पैदा होता नहीं, पैदा करता है। और ये कहने से ना मैं डरता हूं ना मेरा बाप डरता है। फिर आप क्यों डरेंगे? वो अनंत है, असीमित है, निराकार है, विश्वव्यापी है, जिस्मो जिस्मानियत से पाक, हद और हुदूद से पाक, तवालुद और तनासुल से पाक, हर चीज से पाक। हम जब उसको नहीं देख सकते तो उसकी पसंद कैसे जाने? ये अहम क्वेश्चन है। दिस पर्टिकुलर पॉइंट हैज टू बी नोटेड इनटू द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड। इसको दिमाग में रखना, तभी बात आगे समझ में आएगी। आए हैं अल्लाह को राजी करने, जानते हैं कि जब तक वो राजी नहीं होगा कुछ नहीं चलेगा। और राजी करने की वजह क्या है? क्योंकि वही रहमान है, वही रहीम है, वही करीम है। उसकी कृपा कि उसने हमें इंसान बनाया। कादिर मुतलक है, जानवर बना देता, अब क्या करना? करम वाला करम ये कि सिर्फ इंसान ही नहीं, मुसलमान बनाया। अब तो कह दो जोर से, यानी सबके सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा तो रिजल्ट क्या निकला कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उनका उम्मती बनाया जिनके सदक़े में सारा जहान बनाया। इसीलिए उसकी रजा महान है, वही राजी तो सब राजी। प्रॉब्लम यह है कि उसने हमें 5 इंद्रियां दी। He has given us the 5 sources of knowledge to recognize the things. किसी चीज को पहचानने के लिए उसने हमें 5 इंद्रियां दी। जैसे ये रंग नीला है कि पीला है कि काला है, देखा तो पता चला। ये मह खुशबूदार है कि बदबूदार है, सुगंध है कि दुर्गंध है, सूंघा तो पता चला। ये आवाज मर्दी की है या औरत की, चच्चे की या बच्चे की, सुना तो पता चला। ये बिरयानी लखनवी है कि हैदराबादी है कि मुरादाबादी है कि अहमदाबादी है, ये बिल्कुल बर्बादी है, चखा तो पता चला, है ना। ये माइक ठंडा है कि गरम, कड़ा है कि मुलायम, छुआ तो पता चला। These are the 5 sources of knowledge. हवा से खमसा, 5 इंद्रियां। एक चीज और भी है जो मदरसे में पढ़ाई जाती है, अक्ल, लेकिन वो लोगों को 11 बजे दिन में नहीं समझ में आती, आपको 11 बजे रात में क्या समझाऊंगा, तो उसको साइड में रख देते हैं। ये 5 इंद्रियां, 5 महान शक्तियां जिनके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं। मुझे बताओ हिम्मत नगर वालों, तवज्जो छोड़ो, जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते,
चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाने? हाउ कुड यू रिकॉग्नाइज व्हाट डज अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाइक, जब व्हेन यू डोंट हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद अल्लाह। यही मसला मुरीद के सामने आया। खुश तो मुझे करना चाहता था, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं थी। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसकी पनाह में जाएं? कहीं से उसे हमारे खलीफे सरकार शेखुल इस्लाम गुलाम नबी बापू की खबर मिली, नंबर मिला, बापू के पास भाग के आया कि देखो कल दोपहर में नूरानी बाबा की दावत मेरे घर है, क्या पकाऊं? बापू ने कहा देख ज्यादा झंझट नहीं पालने का, 200 रुपए में दावत पच जाएगी। वो क्यों? कहीं सादी दाल बना देना, सादी रोटी बना देना, रोटी में भी घी मत लगाना, बिल्कुल सादा सादा खाना रखना, बाबा खुश हो जाएंगे। कल जहां दावत है वो गौर से सुन ले, तवज्जो चाहूंगा। मैं उसके घर पहुंचा, सादा सादा खाना देखा, खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक था। ये पसंद किसने बताई? मुझसे तो पूछा नहीं, उसने बताई जो मेरे करीब है। क्यों? क्योंकि जो करीब होता है, तवज्जो, जो करीब होता है वो हबीब होता है। जो जितना करीब वो उतना हबीब। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है। रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। और जो रहमान के करीब हैं वही तो हम सबके हबीब हैं। चुनांचे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा हो सल्लम ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो अपनी मान्यताओं के अनुसार मत चलो। अल्लाह को नहीं पसंद है शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है बदकारी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है सूद मत खाओ, अल्लाह को नहीं पसंद है नशावर चीज़ों का इस्तेमाल मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है नमाज मत छोड़ो, अल्लाह को नहीं पसंद है अपनी मान्यताओं पर आधारित चीजों का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है हज करो, अल्लाह को पसंद है ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है खैरात करो, अल्लाह को पसंद है मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है माँ बाप की सेवा करो, अल्लाह को पसंद है उस्ताद की खिदमत करो, अल्लाह को पसंद है उलमा की इज्जत करो, अल्लाह को पसंद है। हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ो। क्या फरमाया? सल्लू, तवज्जो चाहूंगे इस नुक्ते पर, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, यानी वो भी अपनी मर्जी से नहीं पढ़ना है, पिछली उम्मतों की कॉपी मत नहीं करना है। हुजूर फरमा रहे नमाज वैसे ही पढ़ो। देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। कमा रअयतुमूनी उसल्ली, यानी सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, क़याम वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, तशहुद में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। तुम्हें हज करना है तो पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो, तौरात और इंजील के वरक़ को मत खोलो, बल्कि एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, नियत करो जैसे मैं करता हूँ, तलबिया करो जैसे मैं करता हूँ, तवाफ़े ज़ियारत करो जैसे मैं करता हूँ, तवाफ़े काबा करो जैसे मैं करता हूँ, सफ़ा मरवा के दरमियान सई करो जैसे मैं करता हूँ, मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में क़याम करो जैसे मैं करता हूँ। तुझे रोज़ा रखना है तो सिर्फ भूखा रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सहरी करो जैसे मैं करता हूँ, नियत करो जैसे मैं करता हूँ, इफ्तार रोज़ा रखो जैसे मैं करता हूँ, इफ्तार करो जैसे मैं करता हूँ, अरे तरावी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। गोया, तवज्जो तवज्जो, गोया हुजूर ये फरमा रहे लोगों मेरी कॉपी तो करो, फॉलो माई सुन्नत, अरे मेरी सुन्नत पे तो चल, जैसा मैं करता हूँ वैसा करके तो देख। जब तू करेगा तो अल्लाह की इबादत भी होगी, मुस्तफा की सुन्नत भी अदा होगी।
तवज्जो, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वे टू गेट क्लोजर टू प्लीज ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह को राजी करने का सबसे फास्टेस्ट वे ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे चलो। आज सुन्नत तो छोड़ो यार, हम फर्ज पे भी नहीं चल पा रहे, फर्ज पे भी नहीं चल पा रहे। और इजीएस्ट वे ये है कि आका की सुन्नत, क्योंकि हुजूर की जिंदगी जो है वो हम सब के लिए नमूने अमल है। उनका इखलाक हम सब के लिए अजीम नमूना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुजूर की सुन्नत। मैं वादा तो नहीं ले रहा हूं, मगर हाँ कोशिश तो करवा सकता हूं ना। तो ये इरादा करके आज अल्लाह के वली के दर से उठो कि इंशाअल्लाह अहले सुन्नत हैं तो सुन्नत पे अमल करेंगे। जोर से कहो इंशाअल्लाह। जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे अल्लाह के करीब होते जाओगे। अल्लाह से करीब हो गए तो अल्लाह को राजी कर दिया। और एक चीज और है जिसके बगैर अल्लाह का कुर्ब होना मुमकिन ही नहीं है, राजी वो कर ही नहीं सकते। और वो ये है कि अल्लाह का खौफ। इफ यू हैव ए फियर ऑफ अल्लाह देन यू विल बी एबल टू गेट क्लोजर टू अल्लाह। अल्लाह से डरना ये बड़ा कीमती सरमाया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, डरो अल्लाह से जैसा डरने का हक है। और अगर तुमने डरना शुरू कर दिया तो तुम उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक कि तुम्हारा खात्मा ईमान पे ना। ये गारंटी भी कुरान ने ली। आज इस डर के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। हमारा आलम यह है कि हम सबसे डरते हैं सिवाय अल्लाह, हर चीज से डरते हैं, बस अल्लाह से नहीं डरते। और होना यह चाहिए था कि सिर्फ अल्लाह से डर। ये डर बड़ी अजीब चीज है। अरे इसको समझो, नफ्सियाती तौर पे डर है क्या? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और अल्लाह जाने कैसे कैसे घटिया मीडिया के जरिए हमारे दिलो दिमाग में डर डाला जा रहा है। तो इसलिए इस डर को समझना बहुत जरूरी है। इंसान जिससे जितना डरता है, तवज्जो, उससे उतना दूर भागता है। भागता है कि नहीं? आप सड़क पे चल रहे थे, आपके हाथ में ना डंडा ना लोहा, कुछ नहीं, कोई हथियार नहीं, और सामने काला काला सांप फन खोले बैठ गया। आप क्या करेंगे? उस सांप को दुलार करोगे, प्यार करोगे? अपने आप को हलाकत में मत डालो, जान बचाना फर्ज है। अगर उसे मार नहीं सकते तो भागोगे। और वो भागा कौन रहा है? डर। जोर से बोलो, कौन? इसको समझो। घर में बैठे थे, अचानक इंफ्यूजन हुआ, घर में आग लग गई, तो क्या करोगे? आग का इस्तेकबाल करोगे, घर में भागोगे। जोर से बोलो, क्या करोगे? बस यही समझाना चाह रहा हूं कि इंसान जिससे जितना डरता है, तवज्जो रहे, जितना डरता है उतना दूर भागता है। ज्यादा खतरनाक चीज है तो और दूर भागेगा, और खतरनाक है तो और दूर भागेगा। यानी जितनी खतरे वाली चीज होगी उतना दूर भागेगा। तवज्जो, जिससे डरता है उससे दूर भागता है। लेकिन मेरे दोस्तों, सिर्फ अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का भय इतना अनमोल, इतना लाजवाब, इतना बेमिसाल और इतना प्यारा होता है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। इसलिए अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना पड़ेगा। और याद रखो, अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि नमाज भी पढ़ो, बुतकदे में भी। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि शराब भी पियो, जमजम भी पियो।
अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि ज़कात भी अदा करो, सूद भी खाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं कि तिलावत कुरान भी पढ़ो, गाने भी गाओ। बल्कि अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि चलते फिरते, उठते बैठते 24/7 अराउंड द क्लॉक, 24 घंटा तेरे अंदर से ये ईमान बोलता रहे कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा। आज हम इसी मामले में डिफीट खा गए। हमें एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आता कि अल्लाह देख रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वॉचिंग अस। अनफॉर्चुनेटली वी फॉरगॉट, हम भूल चुके कि अल्लाह देख रहा। जबकि ये सूरज की चमक से भी ज्यादा रोशन बात है कि अल्लाह देख रहा। आज हमारी एक्टिविटीज देखो। मुझे अच्छी तरह याद है पिछली बार जब मैं सरकार के उर्स में हाजिर हुआ था, शहादत उन्वान और शहीद कहते किसे हैं उस पर गुफ्तगू करते करते मैंने एक मिसाल दी थी जनाब यूसुफ और जुलेखा की। याद आया किसी को? 2 साल पहले की बात है। गुनाह की दावत यूसुफ को मिली थी। आज का नौजवान होता तो अल्लाह जाने क्या हो जाता, मगर ज़बाने यूसुफ की इस्मत पे सलाम। क्या कहा? तू क्या समझती है ऐ जुलेखा, कमरा बंद कर दिया तो कोई देख नहीं रहा। कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा। आज हमारा यही ईमान कमजोर हो चुका। हम भूल गए कि अल्लाह देख रहा। बुरा मत मानिएगा, थोड़ी सी जली जली बातें हैं, लेकिन करने के सिवा कोई चारा भी नहीं है। हम लोग एक्टिंग मुसलमान हैं, प्रैक्टिकल मुसलमान नहीं। हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं, मुसलमान का। मेरे बड़े अब्बू हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं कि आज इतने वहां मारे गए, उतने वहां मारे गए, ये मुसलमान नहीं मारे जा रहे हैं। 99% इसमें मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही। वी लुक लाइक ए मुस्लिम, हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं, मुसलमान कहाँ है? बुरा मत मानिएगा, हम में से अक्सर का आलम यह है कि हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान। जी, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे दादा मुसलमान। हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान, और कोई खास बात नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए तो मस्जिद से इमाम साहब को बुलाया गया, उन्होंने कान में अजान दी, इसलिए हम मुसलमान। हमारा नाम जब रखा गया तो उर्दू, फारसी और अरबी में रखा गया, हिंदी में नहीं रखा गया, हालांकि हिंदी में भी रखना जायज था। बस यही सब पहचान रह गई। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान हैं। अब क्या बताऊं, क्योंकि हम टोपी पहनते हैं। क्या पहनते हैं? हाँ, बहुत कम लोग बोले हो, लगता पहनते कम पहनाते ज्यादा। और आज हमारा आलम यही, हम पहनते कम पहनाते ज्यादा। आज इतनों को टोपी पहना दिया, कल उतनों को टोपी पहना दिया। दिस इज आवर लाइफ स्टाइल। मुझे कहने में हया नहीं आती है, दर्द है इसलिए अर्ज कर रहा हूं। सिर्फ एक पहचान हमारे अंदर ऐसी है जिसको मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि वो हर मुसलमान में है, और वो ये है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, खतना हुआ है, हम मख्तून हैं। और इससे बढ़ के आज हमारे पास कोई पहचान नहीं रही। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी।
हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसरो किसरा की ऐवान में धरती कंप आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं है अरे जिनका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं है, तवज्जो चाहूंगा, जिन्होंने मैदाने बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ये लोगों सुनो, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनको जो नबी के वुजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दे। तवज्जो, हम वो मुसलमान नहीं हैं अरे जिन्होंने सदाए अर्रहील कि हुजूर के लफ्ज़ से सुना कि घर से निकलो, घर से निकलो, तो हजरत हंजला अपनी नई नवेली दुल्हन को सुहाग की रात में बिस्तरे अरूस पर छोड़कर सिर्फ लबे मुस्तफा से सुना कि निकलो, तो निकलकर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं कि जिनका चेहरा देखकर कुद्स का पादरी कदमों में चाबी रख दे। हम वो मुसलमान नहीं हैं, देखे कितने लोग इतिहास जानते हैं, वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने दरियाए नील की, तवज्जो रहे, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत, एक पत्र लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं है अरे जिन्होंने फतह कादिसिया के वक्त साद इब्न अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब इराक की तरफ रुख किया और सामने दरियाए दिजला की उफान मारती लहरें उन्हें डरा रही थी, तो उन सहाबा की अजमतों पर मेरे माँ बाप कुर्बान, न आओ देखा न ताओ देखा, अपने घोड़ों को उसी दरिया की लहरों के हवाले कर दिया। इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हुजूर ताजुल उलमा सरकार उर्से सरकार हसन शहीद। हम तो बस हम कैसे मुसलमान हैं हमसे बेहतर कौन जानता है। आज हमारी लाइफ स्टाइल वेस्टर्न कल्चर में ढल के रात दिन शराब कबाब और शबाब के पीछे दौड़ रही है। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, एक मिसाल पेश करूंगा फिर आगे बढ़ता हूं। हज्जाज बिन यूसुफ का तो नाम सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है? हज्जाज बिन यूसुफ का नाम नहीं सुना है वो हाथ ना उठाए। दो तीन लोग हैं, चार, चलिए ये जानना इसके बारे में बहुत जरूरी है क्योंकि तारीख इस्लाम में इससे बड़ा कुरु शासक जालिम और सफाक बादशाह गुजरा ही नहीं। हज्जाज बिन यूसुफ खिला बनी उमैया के जमाने में बसरा और आधा इराक इस यही कंट्रोल करता था। जिस गुरु की शरण में रह के इसने सियासत सीखी उसी गुरुजी को साइड में बैठाल के उनकी कुर्सी पे बैठ गया। ऐसा था हज्जाज बिन यूसुफ। गुरुजी के जमाने में जो चांदी और सोने के सिक्के चलते थे, दिरहम दीनार, उन्हें आग में जला के पिघला अपने नाम का सिक्का इसने जारी किया, यानी नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का जारी किया। हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम था कि बसरा में जितनी भी मस्जिदें थीं आसपास पूरे इराक में, हर मस्जिद के इमाम को वार्न कर दिया था कि सिर्फ मेरा खुतबा पढ़ा जाए, क्योंकि उसे पता था कि सबसे बड़ा मीडिया जो है वो जुमा है, और अगर जुमा पे कंट्रोल हो गया तो पूरी मीडिया मेरी गोद में बैठ जाएगी। तो पूरे माहौल को उसने ऐसा बना लिया था, किसी इमाम में दम नहीं था उसके खिलाफ बोलने का, और अगर कोई बाहिम्मत बारो बोल दे तो फिर उसे उसकी दाढ़ी तक खिंचवा लेता था, डिटेंशन सेंटर में उसे डिटेन कर देता था।
उसके खिलाफ हुकूमत की एजेंसीज लगा देता था। कौन? हज्जाज बिन यूसुफ। मैं बात हज्जाज बिन यूसुफ की कर रहा हूं, आपका दिमाग इधर उधर तो नहीं जा रहा है ना? हज्जा, हाँ, जहन को हज्जाज पे रखिए, इतना जालिम था। और ऐसा ये जहन में रखिएगा, ऐसा नहीं कि जो जालिम होता है वो कोई अच्छा काम नहीं करता, करता है। हज्जाज ने भी किया। 2 काम तो उसने इतने बड़े किए हैं कि जिसके लिए अगर अल्लाह उसे माफ कर दे तो उसका फजल है, और ना माफ करे तो उसका आदल है। पहला काम तो उसने ये किया कि उसने अजमियों के लिए, यानी इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पूरे सदर्न एशिया वालों के लिए उसने कुरान पाक में ज़बर ज़ेर और एराब और नुक्ते लगाए। एराब तो आप समझ गए, ज़बर ज़ेर पेश नुक्ते, यानी बा है तो 1 नुक्ता, ता है तो 2 नुक्ता, सा है तो 3 नुक्ता। ये नुक्ता लगाया जिससे हम समझ गए कि क्या पढ़े, वरना सिर्फ अरब वाले पढ़ते। ये उसने एक बड़ा काम किया। और दूसरा बड़ा काम ये किया कि अपने दौर में उसने मोहम्मद बिन कासिम को रवाना किया था हिंदुस्तान, जिसकी वजह से सिंध फतेह हो गया। तो 2-4 अच्छे काम भी करते हैं जालिम लोग, मगर हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म और बर्बरियत का आलम यह था कि सहाबा और ताबईन का कातिल था। जो भी उसके खिलाफ बोलता था, चाहे हुजूर का सहाबी हो या ताबई हो, कत्ल कर देता था या उसे अंडरग्राउंड कर देता था। इतना जालिम था हज्जाज बिन यूसुफ, यानी लाशों पर अपनी राजनीति करता था। एक मुरीद हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में आया रज़ी अल्लाह ताला, अर्ज किया, हुजूर ये अल्लाह हज्जाज बिन यूसुफ को हटा क्यों नहीं देता? ये इतना बड़ा जालिम, सफाक, कातिल, मानवता के नाम पे कलंक, कुर्सी पे बैठा सब पे जुल्म कर रहा, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? इतना कहा, तब तक हजरत ख्वाजा हसन बसरी के चेहरे पर एक जलाल का रंग आया और फरमाया, सुन, तवज्जो, सुन, मा जा अल हज्जाजु इल्ला बिदुनूबिना, कि हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। क्या फरमाया? हमारे, बोलिए, गुनाहों की वजह से आया। ये जो हम गुनाह करते हैं, अल्लाह ने हमें सबक सिखाने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ को कुर्सी पे बिठाया है, क्योंकि उसका वादा है, उसने फरमाया है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नासी लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, कि दुनिया में फितना, फसाद, वबा, बला, मुसीबत, परेशानी, समस्या आई तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से, अपनी करतूतों की वजह से। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि हमने ये तुम पर मुसल्लत किया ताकि हम तुम्हें मजा चखाएं उनका जो तुमने किया है, और ये मजा चखते चखते मेरे करीब आ जाओ, मुझसे माफी मांगो। यानी अल्लाह की रहमत देखो कि जब हम गुनाह बहुत ज्यादा करते हैं और उसकी रहमत हमें जन्नत में डालने का इरादा फरमाती है, तो फिर हम पर ऐसे ऐसे मसाइब आ जाते हैं कि हम उसे याद करते करते जन्नत में चले जाते हैं। आप जरा गौर करो, हिम्मत नगर के गयूर मुसलमानों, आज से लगभग 14.25 या 1400 साल पहले, हज्जाज के जमाने में जो भी मुट्ठी भर गुनहगार रहे होंगे, उनके लिए अल्लाह ने हज्जाज बिन यूसुफ जैसे जालिम को आजमाइश के तौर पे कुर्सी पे बिठाया। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते? ये रात दिन शराब, बियर, 500, 800, अल्लाह जाने क्या क्या नाम, इसके पीछे मक्खी मारती इस नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते? ये सूदो ज़िया के पीछे दौड़ती इस कौम को देखते तो क्या कहते? अपनी माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के उन्हें तुर्की बतुर्की जवाब देने वाले छोकरों को देखते तो क्या कहते? नई शादी क्या हुई, नई दुल्हन तेरी जिंदगी में क्या आई, उसकी एक मुस्कान के सामने अपने माँ बाप को धक्के मारने वाले इन लौंडों को देखते तो क्या कहते? ये रात दिन तमाम नेक काम छोड़कर मोबाइल हाथ में लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, अल्लाह जाने कैसी कैसी सर्फिंग और कैसी कैसी चैटिंग करने वाली इस नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते? आज
नमाज रोजा हज ज़कात को बालाए ताक रखकर दुनिया के पीछे भागने वाली इस कौम को देखते तो क्या कहते। अब अगर तुम ये समझते हो कि तुम किसी आजमाइश में हो, किसी जटिल परीक्षा में हो, किसी सख्त इम्तिहान में हो, सो यू डोंट हैव अ राइट टू आस्क, तुम्हें पूछने का कोई अधिकार नहीं। अगर पूरे सिनेरियो को चेंज करना है और अल्लाह को राजी करना है तो बस उसकी बारगाह में रुजू करो, आंसुओं की गंगा जमुना बहा दो। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि गुनाहों से माफी मांगते वक्त अगर 2 बूंद भी नदामत के आंसू बह गए तो कयामत के दिन मेरा मौला रहमतों का दरिया बहा दे। ये फैसला करके अगर उठते हो तब तो उर्स में आए हो, नहीं तो मेले में आए हो। अजीजाने मिल्लत, ये हमारी लाइफ स्टाइल। हमें होना क्या चाहिए था? हमें को देख के कहा था ना, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में। हमें जब हम उम्मती अच्छे नहीं तो ये उम्मत क्यों अच्छी? जिन अच्छे अच्छे लोगों को देख के हमें खैर उम्मत कहा गया, अब ऐसा अबू बकर सिद्दीक हमारी जमात में नहीं, ऐसे फारूक आजम हमारी जमात में नहीं, ऐसे उस्मान हमारी जमात में नहीं, ऐसे अली हमारे जमात में नहीं। बस इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, एक्स है, अल्लाह जाने क्या क्या है, और सवाल उसी में जवाब। कोई मोहम्मद अली मिर्जा को सुन रहा है तो कोई फला को, कोई ढका को। इतनी भी तौफीक तुम्हें नहीं होती कि अगर कोई बात तेरे दिमाग को हिला रही है तो अपने करीब के किसी मौलाना या इमाम से समझ लो। खुद ही मुफ्ती बन जाते हैं, खुद ही फैसले करने लगे ये सही है ये गलत है। इससे बड़ा दज्जाल कौन होगा? इसीलिए बाज़ उलमाए मिस्र ने कहा है कि ऐसा लगता है कयामत से पहले जो दज्जाल होगा वो कोई और नहीं, यही कंप्यूटर होगा। कुछ यहां तक कह दिया, इससे बड़ा दज्जाल कौन होगा जो हमें हमारे पथ से हटा दे, रास्ते से हमें उतार दे। इसलिए मुसलमानों अपने किरदारों अमल को बनाओ। आज तुम कहां पहुंच गए? लाजवाब उम्मत थे, बेहतरीन उम्मत थे, शानदार उम्मत थे। किस मकाम पे तुम पहुंच गए? यहां ऐसे जगह पहुंच गए कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तक को कहना पड़ा कि मुसलमान, नो डाउट इस्लाम तो लाजवाब रिलीजियन है, लेकिन मुसलमान बहुत घटिया लोग हैं। एक गैर मुस्लिम को यह लिखना पड़ा। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। एक क्रिश्चियन उसने लिखा अपनी किताब, मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था, द सिग्निफिकेंस ऑफ इस्लाम, ये उसका उन्वान था, एक चैप्टर था। उसमें उसने लिखा कि 1924 से पहले, गौर से सुनिएगा, नारे तकबीर और रिसालत वाली तकरीरें बहुत सुन ली आप लोगों ने। 1924 से पहले, ठीक 100 ईयर्स अगो, यानी ऑटोमन एम्पायर, खिलाफत उस्मानिया के जब तक थी तब तक मुसलमान कैसे थे? उसने लिखा तब तक मुसलमान ऐसे थे कि कभी झूठ बोलते ही नहीं थे। They never ever used to tell a lie. कभी नहीं बोलते थे, बोलते ही नहीं थे। सिर्फ 100 साल पहले। यकीन ना हो तो अपने दादा से पूछना कि उनके अब्बा कैसे थे, पूछ लेना। नाना से पूछना उनके अब्बा कैसे थे, बताएंगे झूठ नहीं बोलते थे। धोखा देना तो बहुत बड़ी बात हो गई। कपड़ा भी अगर बेचते थे, मुसलमान बिजनेस करते थे, तो अगर कपड़े में कोई कमी होती थी तो अपनी तरफ से उसका रेट खुद कम कर देते थे ताकि किसी ग्राहक को कोई नुकसान ना हो। कैसा किरदार होता था। आगे वो लिखता है कि हमारी अपनी कम्युनिटी में, ईसाई कम्युनिटी में, जब कोई हमेशा कोई बंदा बहुत सच बोले, रात दिन सच बोले, तो लोग उसे शक की नजर से देखते थे। क्या बात है भाई, ये हमेशा सच बोलता है, कहीं मुसलमान तो नहीं हो गया? ये 400-500 साल पहले की बात नहीं है, सिर्फ 100 साल पहले की। और आज अपने गिरेबान में झांको। ये वेस्टर्न कल्चर ने, ये सोशल मीडिया ने, ये दुनियादारी ने हमें कहां पहुंचा दिया। आज जो सबसे ज्यादा झूठ बोले वो हम हैं।
जो सबसे ज्यादा धोखा दे वो हम, जो एक दूसरे का माल गस्ब करे वो हम, पैसा कमाने के लिए जो ये कहे पैसा हो चाहे जैसा हो वो हम, रात दिन शराब कबाब और शबाब के पीछे जो दौड़े वो हम हैं। आज ये सुन के सीना खोल जाता है कि हमारी नौजवान नस्ल उस शराब के पीछे दौड़ रही है जिसका एक एक बूंद नजसुल आयन है कि अगर एक मटके में भी एक बूंद शराब की गिर जाए तो पूरे मटके का पानी नापाक हो जाता है। तुम क्या थे, क्या हो गए? अपने किरदारो अमल को संभालो। हम उसी कौम से बिलोंग करते हैं जिसमें कोई सिद्दीक अकबर बन के चमका, कोई फारूक आजम बन के चमका, कोई उस्मान गनी बन के चमका, कोई मौला अली बन के चमका। तफसील में जाने का मौका नहीं है मैं, क्योंकि यौम सिद्दीक भी है तो एक बात अर्ज करके मैं आगे बढ़ूंगा। बस हमारे पास एक चीज के लिए टाइम रहता है, ऐसी बहस छेड़ना जिसका ताल्लुक दुनिया से भी ना हो आखिरत से भी। ये ऐसे थे कि नहीं, इन्होंने सिफीन में ऐसा किया, उन्होंने जमल में ऐसा किया, ये मुसलमान हैं कि नहीं, ये क्या हैं, हम कौन हैं, फला है ढका है, बस इसी में हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं। आओ देखो, हिजरत की रात का एक पहलू तो आप सब सुनते आए हैं, कई बार मैंने भी बयान किया, जो हजरत अली के साथ गुजरा। सुना है ना आप लोगों ने? हुजूर के बिस्तर पे अली सो गए, हुजूर निकल गए, सब सुनते आ रहे हैं। एक पहलू और भी है कि जब सरकार पहुंचे तो कदमों का निशान पत्थर पे पड़ने लगा। सिद्दीक अकबर ने जब ये मंजर देखा, अर्ज किया, हुजूर इजाजत हो तो मैं आपको अपने कांधे पे उठा लूं। मुरीद होने का दावा सब करते हैं, आओ इस मुरीद की बात सुनो, तवज्जो रहे। सरकार ने कहा क्यों? कहा हुजूर पीछे कुफ्फार मुशरिकीन पीछा कर रहे हैं, आप पत्थर पे पांव रख रहे हैं और पत्थर अकीदत में मोम हो जा रहा है और आपके कदमों का निशान पत्थर पे पड़ रहा है। ये हुजूर का मोजज़ा था। हुजूर की शान ये थी कि पत्थर पे पांव रख दें, अगर नालैन उतार के पांव रख दें तो पत्थर पे निशान पड़ जाए हुजूर के कदम का, और अगर कीचड़ पे पांव रखें तो कीचड़ को पता भी ना चले। हमारा मामला बिल्कुल उल्टा है। हम जब पत्थर पे पांव रखते हैं तो हमारे पांव का निशान पत्थर पे नहीं पड़ता, पत्थर का निशान हमारे पांव पे पड़ जाता है। और जब कीचड़ पे पांव रखते हैं तो 1-1.5 किलो कीचड़ लेके हमारा पांव निकलता है। हम हुजूर के कदम के बराबर ना हो सके, पूरे वजूद के बराबर क्या? कैसे लोग हैं हुजूर हमारी तरह, हुजूर हमारी तरह, माअल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत सिद्दीक अकबर की इस ख्वाहिश को हुजूर ने कबूल किया। अबू बकर सिद्दीक ने आका को अपने कांधे पे उठा लिया। जो लोग मक्का शरीफ गए हैं, जबल सौर देखा है, खड़ी पहाड़ी। अब तो खैर वहां पर लोगों ने जीने भी बना दिए, रास्ते भी बन गए, लेकिन उस जमाने में तो कुछ नहीं था। एक माँ भी अपने बच्चे को, 2 साल के बच्चे को गोद में लेके अगर छत पे चढ़े तो 1-2 फ्लोर के बाद बैठ जाती है, मगर सदाकत सिद्दीक देखो, कांधे पे बिठाया मुस्तफा को तो बैठने का नाम नहीं। चलते चलते चले जा रहे हैं, हुजूर ने मना नहीं किया। अच्छा एक मौका और था, ये उठाने वाला उस मौके पे, वो भी सुन लीजिए। फतेह मक्का में जब मक्का फतेह हो गया तो सरकार ने हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया, जाओ काबे की छत पे खड़े होके अज़ान। हुजूर कह रहे हैं अंतुमुत्तलका, तुम सब आजाद, एक बूंद खून किसी का नहीं। तवज्जो चाहूंगा, हमसे मुकाबला ना करो, हमारा इतिहास बहुत ब्राइट है। हम जब रिजीम चेंज करते हैं, जब हम सत्ता परिवर्तन करते हैं, तो न किसी मुल्क को जलाते, न किसी शहर को जलाते, न किसी औरत को विधवा करते, न किसी बच्चे को यतीम करते। आका ने जब सत्ता परिवर्तन किया तो मक्के को दहन नहीं किया, जलाया नहीं, बल्कि सबको मेरे मुस्तफा ने माफ कर दिया। इसीलिए तो हुजूर माफी वाले पैगंबर।
सबको माफ कर देते हैं। हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं, सरकार ने मौला अली का हाथ पकड़ा। इमाम तबरानी ने इस हदीस को अपनी मोजम में नकल किया कि चलो अंदर। गोया इशारों इशारों में ये कह रहा हूं, ऐ अली चलो, तुम्हारी जन्मभूमि में चलते हैं। अब तक तो वहां 360 थे ना, उसी का सफाया करना। अंदर पहुंचे तो बड़े बड़े 360 360 खटाखट दोनों ने मिलकर, एक तरफ से ज़रबे नबूवत, एक तरफ से ज़रबे विलायत। साफ एक जरा ऊपर था, उछल उछल के भी कोशिश किया तो ना आका का हाथ पहुंच रहा था, ना अली का हाथ पहुंच रहा था। मौला अली ने अर्ज किया, हुजूर इजाजत हो तो मैं आपको अपने कांधे पे उठा लूं। मौका बड़ा अच्छा था अली के पास, लेकिन अली की किस्मत भी 7वें आसमान पे थी। सरकार ने मना कर दिया, नहीं नहीं अली नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझे नहीं उठाओगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। तवज्जो, अरे यार झूम जाओ यार इस बात। आई विल लिफ्ट यू अप, मैं तुम्हें उठाऊंगा। अब जाहिर है कि अगर पीरो मुर्शिद अपने मुरीद से कहें कि मैं उठाऊंगा तो कोई मुरीद मानेगा? पहले तो हुजूर नहीं नहीं ये गुस्ताखी नहीं, नहीं मैं उठाऊंगा। तो अल-अम्रु फौकल अदब, आदेश अदब से बड़ी चीज है, आदेश का पालन। मौला अली खामोश हो गए, नबी ने अली को उठा लिया। तवज्जो चाहूंगा, मेरी यह औकात नहीं है कि मैं ये कहूं कि कांधा किसका कदम किसका, ये सब मैं नहीं कहूंगा, ये मेरी हैसियत ही नहीं। बस मैं ये बता रहा हूं, नबी ने अपने कांधे पे अली को उठा लिया और अली से कहा, वो जो आखिरी है ऊपर, इसका काम तुम तमाम करो। जैसे ही अली ऊपर चढ़ा, इस मंजर को देखकर, इस मंजर को देखकर तमाम गुलामान हैदर झूम उठे होंगे और ज़बाने हाल से यही कहा होगा, ऐ अली तेरे मुकद्दर को सलाम, तेरी किस्मत को सलाम। हम समझ गए जिस अली को नबी ने उठाया हो, किसी में इतना दम नहीं कि उस अली को गिरा सके। किसी में इतना दम नहीं कि उस अली को गिरा सके। हदीस में है, सरकार ने फरमाया, या अली इला ऐन वसल्त, कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे? तो अली का जवाब सुनो, अर्ज कर रहे, हुजूर मत पूछिए कहां तक पहुंचे, आपने तो इतना उठा दिया, इतना उठा दिया कि अगर हुक्म दे तो मैं अर्श को खींच के आपके कदमों में डाल दूं। चुनांचे जब मौला अली को उतारा गया तो उन्होंने कहा, सरकार मैं इतनी बुलंदी से उतरा, मुझे कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो आका ने मुस्कुरा के कहा, तुझे उठाया था मुस्तफा ने, बचाया तेरे खुदा ने। एक वाकया ये है, और इधर आइए यारे गार को, जब सिद्दीक अकबर ने कहा, हुजूर आई वांट टू लिफ्ट यू अप, सरकार ने मना नहीं किया, उठाओ। सिद्दीक अकबर ने अपने कांधे पे नबी को उठा लिया, जोर से बोलो, उठा लिया। और इस खूबसूरत खूबसूरत मंजर को देखकर मेरा विजदान कहता है, तमाम गुलामाने अबू बकर झूम उठे होंगे और सबने यही कहा होगा, मैं उर्दू जानने वालों की तवज्जो चाहता हूं, सबने यही कहा होगा, है अबू बकर तेरे मुकद्दर को सलाम, तेरी किस्मत को सलाम। हम समझ गए कि जिस अबू बकर ने नबी की जाहिरी जिंदगी में बारे नुबुव्वत उठाया हो, किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अबू बकर के सामने बारे खिलाफत उठा सके। चले, अब गार भी ऐसी थी, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैन। ये सानिय स्नैन का राज भी लोग नहीं समझ पाए।
जब निकाला काफिरों ने उन दो के दूसरे को, ये नहीं दोनों को, कुरान में क्या है, सानियस नहीं, उन दो के दूसरे को, यानी पहले नबी है, दूसरे अबू बकर है, उन दो के दूसरे को। तो गार इतनी भयावह, इतनी डरावनी थी, अल्लाह की पनाह। अंधेरा भी है, मकड़ी के जाले दिख रहे हैं, भयानक दिख रही, बू भी अजीब सी आ रही है। आज का मुरीद होता, ये मुसाफा करके फौरन जाने वाला, कहता बाबा पहले आप, ताकि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो आप झेलो, बाद में मैं जाऊं। लेकिन मुरीद जब अपने पीर की मुराद बन जाता है, तो अपने शेख को रिस्क में नहीं डालता, खुद रिस्क में अपने को डालता है। सिद्दीक अकबर ने यही किया। जामे नसई उठा के देखो, तिरमिजी उठा के देखो, सिहाह सित्ता की बहुत सारी किताबें, हुजूर पहले नहीं गए, पहले सिद्दीक गए। अंदर पहुंचे तो देखा गार बहुत गंदी गुफा, फुल ऑफ डस्ट। झाड़ू वाड़ू था नहीं तो अपना अमामा उतारा, उसी को झाड़ू बनाया और पूरे गार को साफ किया। जितनी मेंगनियां थी उन्हें साफ किया, जितनी चुड़ियों की बीटें थी उन्हें साफ किया, जितने मकड़ के जाल थे उन्हें साफ किया। गार जब चमक गया तो देखा कि छोटे छोटे कई एक सुराख, छेद नजर आ रहे, होल्स। ख्याल आया कि कहीं किसी में कोई सांप कीड़ा बिच्छू ना हो, तो उसी कपड़े को फाड़ फाड़ कर सारे छेदों को बंद किया। कपड़ा खत्म हो गया, एक छेद बाकी था, तो उस पे मेरे आका अबू बकर सिद्दीक ने अपना पांव रख दिया, अंगूठा रख के बंद कर दिया, और अंदर ही अंदर बैठ के बोले हुजूर आ जाइए, गार आपके लायक हो गया। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं उस पूरे मजमे कितने लोग ऐसे हैं जो अपने दिल में सिद्दीक अकबर को लाना चाहते हैं? आप सब लाना चाहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल में लाना चाहते हो? मदीने वाले आका को लाना चाहते हो? जोर से बोलो, मुंह से बोलो एक बार। अब गिरा लो हाथ कि हुजूर हमारे दिल में आ जाए, ये तमन्ना है सबकी है। तो फिर एक काम करो, पहले हुजूर को नहीं, पहले सिद्दीक अकबर को बुलाओ। अरे बुलाओ तो सही। जब वो तेरे दिल के अंदर जाएंगे तो मकरो फरेब के जितने जाले हैं उसे साफ करेंगे, बेहयाई की जितनी मेंगनियां हैं उसे क्लियर करेंगे, तौहीन सहाबा के जितने छेद हैं उन्हें बंद करेंगे, तफजीलियत की जितनी बीटें हैं उन्हें क्लियर करेंगे। जब तेरा सीना पाक हो जाएगा तो तुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से अबू बकर कहेंगे आका आ जाइए, मोमिन का सीना पाक हो गया। तकबीर, नारे रिसालत। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, सुभान अल्लाह। अबू बकर, अबू बकर है चर्चे जिनके अर्श पर, अबू बकर। तवज्जो, बस बात खत्म क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है। और जब यहाँ मुझे मालूम है हिम्मतनगर का मिजाज की जैसे ही सुई 11 के ऊपर जाती है लोग सुहानी घड़ी कम और हाथ वाली घड़ी ज्यादा देखने लगते हैं। तो बस आइए इसी तसव्वुर को दिल में रखिए, क्या जज्बा था। अक्ल तो यार है। उसने इश्क़ अबू बकर से पूछा, या अबा बकर, ये क्या खतरा मोल लेना? ये बात क्यों कही? क्योंकि अंदर जिस गार में वो थे और जिस छेद के ऊपर, जिस होल के ऊपर सिद्दीक का पांव था, उसमें एक काला काला सांप पहले से बैठा था। हदीस में है बैठा था, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो इस इंतजार में बैठा था कि एक दिन बद्दोहा चेहरे वाले मुस्तफा आएंगे, मैं उनका दीदार करूंगा। उस सांप को यह नहीं पता था कि उससे बड़ा आशिक अपना पांव रख देगा। अब आशिक की खुशबू तो पहचानता है, तो सांप ने पहले काटा नहीं। रवायत में है कि पहले उसने सूंघा, देखा हाँ, इश्क की महक है, काटूंगा नहीं। उसने दांत गड़ा के गुदगुदाना शुरू किया।
हम और आप होते तो अल्लाह जाने क्या करते। सिद्दीक समझ गए, उन्होंने अपना पांव और टाइट किया, फिर उसने दांत धसाना शुरू किया। सिद्दीक समझ गए अंदर गड़बड़, पांव और टाइट किया। जब सांप को लगा कि अब ये तो उल्टा हो रहा है, तो सांप अपनी हरकत से बाज नहीं आया, उसने डस लिया, काट लिया। एक आउच जैसी आवाज आई, चेहरे पे पसीना आया, सरकार के लबे नबूवत से निकला, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। कहा हुजूर कोई कीड़ा है वो काट रहा है, का पांव हटा लो, वो मुझे देख के रुखसत हो जाएगा। और यही हुआ, जैसे सिद्दीक़ अकबर ने पांव हटाया, सांप ने फन खोला, दीदारे रुखे बद्दुहा किया और चला गया। और सरकार ने अपना लुआबे दहन सिद्दीक़ अकबर के उस जख्म पे लगाया, ऐसा दर्द गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन यार तवज्जो है, लेकिन अक्ल तो यार, उसने इश्क से पूछ लिया है, इश्क सांप था, काट लेता, जान जा सकती थी। तो इश्क़ अबू बकर ने जवाब दिया, जान ही जाती ना। अरे जान तो मैं जाने जाना को दे चुका हूं। आज वो इश्क हमारी कौम में कहां है? सिर्फ लब्बैक का नारा है, और वो इश्क हमारे पास कहां है? अली बिस्तरे हिजरत पर लेटे, कुफ्फार घेरे, और अली कह रहे हैं इतनी गहरी नींद मुझे जीवन में नहीं आई। ऐसा अकीदा हमारे बीच में कहां है? फारूक आज़म जिन्होंने फुतूहात की एक लंबी तारीख लिख दी, ऐसी अदालत आज हमारे बीच में कहां है? उस्मान ज़िन्नूरैन जिन्होंने सखा और वफा की सारी हदें पार कर दी, ऐसी मिसाल आज हमारी जमात में कहां है? इसलिए मुसलमानों बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। आखिरी एक बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा, और शायद ये बात आपको वहां तक पहुंचा सके जहां पहुंचना हम सबका बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तैयार हैं आप लोग? हजरत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम एक ख्वाहिश की उन्होंने, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, बस तुझे देखना चाहता। आवाज आई लन तरानी, हरगिज हरगिज नहीं देखा। तो तय ये हुआ कि ठीक है, पहाड़ पे आ जाना, वहां पर तजल्ली होगी, उसको देख लेना। हजरत मूसा निकले और अपनी कौम बनी इसराइल को, तवज्जो से सुनिए, अपने छोटे भाई जनाबे हारून, वो भी अल्लाह के नबी, उनके हवाले करके और कहा, ऐ हारून, अल्लाह ने तुझे नबूवत से सरफराज किया है, शायद अब ड्यूटी का दिन आ गया है। मैं जा रहा हूं 40 दिन के चिल्ले पे। ववाअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। 40 रात के लिए जा रहा हूं। ये चिल्ला बुरी चीज नहीं है, जगहें बुरी होती हैं, अच्छी बुरी होती है। अगर तुम 40 दिन के लिए इनके इज्तिमा में जाओ तो बंदर बन जाओगे, और मखदूम पाकी के दरगाह में जाओ तो कलंदर बन जाओगे। तो ये 40 दिन चिल्ला ये बुरी चीज नहीं है, जगहें अच्छी बुरी होती हैं। हजरत मूसा 40 दिन के चिल्ले पे निकले और अपनी कौम को और खासकर सैयदना हारून को समझाया कि देखो, मैं जा रहा हूं, तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि अब तक मैंने अपनी कम्युनिटी को, अपने समुदाय को जिस बात पर मजबूती से रखा है उसी पे रखे रहना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इबादत के जो तरीके मैंने बताए हैं बस उस पे गामजन रखना। जब मैं 40 दिन बाद लौटूंगा तो मेरे पास एक किताबे हिदायत होगी, उसकी रोशनी में मैं मसाइल बयान करूंगा। हजरत हारून ने कहा ठीक है भैया आप जाए। इधर मूसा कलीमुल्लाह चले, उधर इबलीस भी टकटकी मार के देख रहा था कि ये हटें तो हम डटें। उसने सामरी जादूगर का रूप धारण किया और सामरी ने कम्युनिटी में जाकर के 40 दिन के अंदर, विद इन 40 डेज
अपने तरकश के ऐसे ऐसे तीर चलाए, ऐसे ऐसे तीर चलाए कि जो कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह कहती थी, वो कौम अल्लाह को भी भूल गई, रसूलुल्लाह को भी भूल गई और शिर्क करने लगी। क्या करने लगी? तफसील में जानने के लिए आजकल गूगल कर लीजिएगा कि किस चीज की इबादत करने लगी। बस मैं इशारा कर दूं, जिसका ताल्लुक जबान से है उसकी इबादत करने लगी। पूरी कौम विद इन 40 डेज सामरी ने अपने तरकश के ऐसे तीर चले कि पूरी कौम तबाह हो बर्बाद हो गई। फलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गज़बान आसिफन क़ाल बि'समा खलफ्तुमूनी मिन बादी। तफसील में जाने का मौका नहीं। जब मूसा लौटे और अपनी कौम को इस हालत में देखा तो ही वॉज फुल ऑफ एंग्री, जलाल। न देखा आओ न देखा ताओ, हजरत हारून की दाढ़ी पकड़ी, कॉलर पकड़ा, एक रवायत में तो यहां तक ही हाथ उठाया, डांटा, मारा और कहा ये तूने क्या किया? सिर्फ 40 दिन मेरी कौम को संभाल नहीं सका। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहती थी वो शिर्क करने लगी, अल्लाह की बनाई हुई चीजों को पूजने लगी। ये क्या हो गया? हजरत हारून ने बहुत माफी तलाफी मांगी, मगर जलाले मूसवी अपने शबाब पे। एक सच्चाई ये और एक दूसरी सच्चाई। गज़वे तबूक से पहले जब हजरत अली को रोका गया कि तुम्हें मदीने में रुकना है, मैं सारे लोगों को लेके जा रहा हूं, हजरत अली स्टार्टेड टू क्राई, वो रोने लगे तो सरकार ने फरमाया या अली ला तहज़न वला तबकी, रो मत, गम मत खाओ। मैंने तुझे क्यों छोड़ा जानना चाहते हो तो सुनो। अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा गैर इन्नहु ला नबिय्य मिन बादी। तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक, बस फर्क ये है कि हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी। अब जरा अपनी किस्मत और निस्बत पे नाज करो। अहले सुन्नत वल जमात कह दो सुभान अल्लाह। ऐ सुन्नियों, ऐ खुश नसीबों, ऐ खुशबख्तों, वो कौमे बनी इसराइल थी जो 40 दिन अपने नबी की फुरकत बर्दाश्त न कर सकी और भटक गई, गुमराह हो गई। और एक हम है कि नबी ने अली के हवाले किया तो आज 1450 बरस हो गए। कोई हुसैन जैसा शहीद तो कोई हसन जैसा शहीद बन के चमका। हमारा भी वही हाल होता अगर इतने बड़ों का हाथ हमारे सर पे ना होता। सो ट्राई टू बिकम ए सॉलिड मुस्लिम। अच्छे मुसलमान बन के जियो, अच्छे मुसलमान बन के रहो। ऐसे जब तुम अच्छे मुसलमान बनोगे ना तो फायदा ये होगा कि अच्छे इंसान भी हो जाओगे, और अच्छे इंसान होगे तो अच्छे नागरिक भी देश के हो जाओगे। और ये सब तभी होगा जब अच्छे मुसलमान बनो। मैं चाहता हूं कि ऐसे मुसलमान बन जाओ कि जब तुम चलो हिम्मत नगर की मार्केट में तो तुम्हें देखने वाला ये ना कहे कि मुसलमान जा रहा, बल्कि ये कहे कि ये तो चलता फिरता इस्लाम जा रहा। तुम्हारी यदाओं में इस्लाम नजर आए, और अगर ये ना किया तो याद रखो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। अल्लाह पाक हम सबको सच्चा, पक्का, सुन्नी, सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।